हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल डेविड क्लासेस में स्वागत है। आप सभी लोगों को जो चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को ऑल पे जाके प्रेस करने, ताकि सबसे पहले जीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सके। मेरे चैनल के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो बार बार एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे प्रश्न हैं। तो आप 30 प्रश्नों से 15 का जवाब जानते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, और आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं प्रश्न। चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स पे अपना नाम स्कोर लास्ट में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं, आपकी स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। तो चलते हैं, देखते हैं। बी बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ता हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। आपको बताना है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। बताना है आपको इनमें से कौन सा प्रावधान था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात की जाए तो ये जो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर, सॉरी इसके लिए थोड़ा, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं, हरिजनों के लिए आरक्षण से संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान रखा गया है 1932 में। इस पूना समझौता के प्रावधान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन की स्थानांतरित की थी। आपको बताना है वो कौन सी सत्ता था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1835 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित की गई। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न जो दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। आपको राइट आंसर देना। इस प्रश्न का क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर। तो यहाँ पे बात की जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो अधिनियम भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा ली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा फ्रेंड, प्यारे दोस्त। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिएगा। फर्स्ट सूची में सेकंड सूची दिया गया, अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। आपको बताना है इनमें से कौन किसका मिलान सही होगा। कोड के माध्यम से आपको राइट आंसर देना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। जो फर्स्ट का मिला अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा, फिर अगस्त घोषणा अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा ये किया गया था। फिर अगस्त संकल्प की बात करें तो यहाँ पे सी का फोर्थ से होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे डी का सर्च मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। जो अगला प्रश्न दिया गया है, फिफ्थ क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। आपको बताना है इनमें से कौन से कब पारित किया गया है रेगुलेटिंग एक्ट, आपको बताना है किस सन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात की जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर और 17
1973 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये यूपी ट्रिपल एससी पेड में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 6वां क्वेश्चन है 6 का राइट आंसर देने का। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? आपको बताना है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर। कमेंट्स बॉक्स पर जरूर कमेंट कीजिएगा आप। तो यहाँ पे बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो भारत के गवर्नर जनरल को 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत द्वारा असीमित कार्य को निर्णय स्वीकार करने का अधिकार मिला। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है 7th है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। आपको बताना है किस सन में महारानी विक्टोरिया को सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट पर जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो, जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं वो यहाँ पे बिल्कुल का 1876 ईस्वी में इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे 8 है, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? आपको बताना है इनमें से जो आश्वासन दिए थे ब्रिटिश के लोगों ने, वो कौन सा यहाँ पे सही होगा जिसको पूरा किया था। तो यहाँ पे बात की जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के। अगला प्रश्न जो दिया गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पार्लियामेंट्री सुधार का उद्देश्य क्या था? आपको बताना है पार्लियामेंट्री सुधार का उद्देश्य क्या था। आपके 5 सेकंड है, ज़्यादा समय चाहते वीडियो को पॉज भी करके राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत पार्लियामेंट्री सुधार का उद्देश्य दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 10th क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? आपको बताना है पार्लियामेंट्री सुधार किस वर्ष में पारित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो बात कीजिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं 1909 में, वो यहाँ पे बिल्कुल पार्लियामेंट्री सुधार बिल कब पारित हुआ? 1909 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट है। 11th का राइट आंसर, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लगाया गया था? आपको बताना है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लगाया गया था? आपको बताना है किसके द्वारा लगाया गया था। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो जिस स्टूडेंट जो प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी कह रहे हैं पार्लियामेंट्री सुधार 1909, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसको इंपॉर्टेंट लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट है, 12th है। 1909 के इंडिया काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? आपको बताना है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? बताना है आपको इनमें से किस बात की व्यवस्था की गई। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो और ऐसे टेस्ट देना चाहते तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारा टॉपिक वाइज क्लासेस लगी हुई है, आप जाके जीके का टेस्ट दे सकते हैं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न जो दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 13 है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। आपको बताना है क्या सार था। यहाँ पे राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। तो बात की जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, प्रांतों में दोहरा शासन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। जो प्रांतों में दोहरा शासन का प्रावधान था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपको एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला जो प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 14 है। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। आपको बताना है जो 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। आपको बताना है इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था। राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी कह रहे हैं लॉर्ड एमरी, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बाकी यहाँ पे बात की जाए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैफर्ड क्रिप्स, यहाँ पे ये तीनों थे। बाकी लॉर्ड एमरी नहीं था। कैबिनेट मिशन मंत्रियों के 3 मंत्रियों में गठित था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट है, 15 है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएगा। तो यहाँ पे बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जो जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं पाकिस्तान की स्वीकृति, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट है, 16 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रांत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। भारत का संविधान होने का स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आईएएस के एग्जाम में पूछा गया 1988। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार भारतीय संविधान में लागू होने की स्वतंत्रता के पश्चात इस शासन किसके अंतर्गत था। 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी स्क्रीन पे। अगला प्रश्न है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न से किस नाम से जानी गई। आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। जो जितने दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। माउंटबेटन योजना भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की माउंट योजना की के नाम से जानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेल नहीं है। आपको राइट आंसर बताना है। तो माल्य मिंटो सुधार का सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से है या भारत सरकार अधिनियम 1935, इनमें से आपको बताना है कौन सा राइट नहीं है। आपको बताना है कौन सा सुमेल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं साइमन कमीशन भारत विभाजन, यहाँ पे ये नहीं सही है, बाकी सारे सही है। माल्य मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन कैबिनेट मिशन भारत संविधान सभा का गठन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। आपको बताना है इसमें से किस प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कोड के माध्यम से देना है। यहाँ पे कोड दिया गया है, कोड के माध्यम से राइट आंसर देना है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम के तहत आपको पहली बार विधायकों के निर्वाचन के प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई है। भारत सरकार अधिनियम 1919 से इसका सही मिलान क्या होगा? तो यहाँ पे बात की जाए तो इसका सही मिलान होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं, यहाँ पे बी करेक्ट है। ए का थर्ड से हो जाएगा, उसके बाद बी का फर्स्ट से हो जाएगा, सी का फोर्थ से हो जाएगा, और डी का सेकंड से हो जाएगा, और ई का फिफ्थ से हो जाएगा। तो इसका सही मिलान यहाँ पे कर दिया जाए तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे बात की जाए तो इसका सही मिलान की बात की जाए तो इसका हो जाएगा फर्स्ट का, एक बार फिर क्वेश्चन को देखें। फर्स्ट का यहाँ पे बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट का थर्ड से, फर्स्ट का यहाँ पे थर्ड से हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट का थर्ड से हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका सही मिलान हो जाएगा फर्स्ट का थर्ड से, सेकंड का फर्स्ट से हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बात की जाए तो इसका फोर्थ से हो जाएगी, सेकंड से हो जाएगा, यहाँ पे फिफ्थ का फिफ्थ से हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। आपको राइट आंसर देना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जितने ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 में, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में से अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया। आपको बताना है किस अधिनियम के तहत द्वैध शासन प्रणाली केंद्र में स्थापित की गई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ये केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की भारत सरकार, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न है 22, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डॉट डॉट द्वारा किया गया। आपको बताना है किसके द्वारा किया गया, किस सन में किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1935 के तहत संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम में 1935 द्वारा किया गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 का राइट आंसर देने की कोशिश करें। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? आपको बताना है इनमें से कौन सी राइट आंसर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1935 के तहत किस अधिनियम के तहत 1935 विशेष प्रांतीय स्वायत्तता थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है भारत में, तो क्वेश्चन पूरा दिया है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? आपको बताना है भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत सचिव पद निर्मित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न जो है 25, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? आपको बताना है इनमें से किस अधिनियम के तहत प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत पहली बार भारत सरकार के तहत पहली बार विधायिका के कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत दी गई। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? आपको बताना है इनमें से अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गवर्नर जनरल को भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित प्रविष्टीय शक्तियां दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। स्वतंत्रता भारत शासन अधिनियम 1919 को। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के। डबल स्टार लगा के इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके स्क्रीन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? आपको बताना है ये किसका मत है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी ने ये सारा प्रोग्राम फिट किए थे। 1922 में निम्नलिखित में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया था? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, महात्मा गांधी द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? आपको बताना है इनमें से किसके द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू ने 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी भारतीय संविधान की निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ये है मोतीलाल नेहरू की द्वारा कही हुई बातें। तो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. रॉय के द्वारा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।